अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िरौन और उसकी एक बांदी का क़िस्सा। फ़िरौन उन काबिल ज़िक्र लोगों में से एक है कि जिनको अल्लाह पाक ने रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बनाया हुआ है। 3000 साल तक मिस्र पर कुल 33 फ़िरौनों ने हुकूमत की। क़ब्तियों के हर बादशाह का लक़ब फ़िरौन हुआ करता था। हर फ़िरौन की हुकूमत का दौर तकरीबन 100 साल रहा है। की बांदी का जिसका हम जिक्र करने वाले हैं वो मिस्र का आखिरी फ़िरौन था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते करते पानी में गर्क हो गया था। उसके डूबते ही बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिल गई थी। फ़िरौन हीरे जवाहरात, सोने, चांदी और ख़जाने जमा करने के शौकीन थे। फ़िरौन के नाम के हवाले से दो तरह की रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत में उसका नाम रामसेस दोम और उसका नाम दूसरी रिवायत वलीद मुसब बिन रियान मिलता है। ज़्यादातर रिवायात और मुफस्सिरीन इस बात के कायल हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरौन जिसका नाम रामसेस दोम ही था। फ़िरौन एक ऐशपरस्त, ज़ालिम, मुतकब्बिर बादशाह था जिसके सिर्फ खिदमतगारों की तादाद 12,000 थी। दुनिया का कोई भी ऐसा जुल्म नहीं जिसे फ़िरौनों ने ना अंजाम दिया हो और फ़िरौन की निस्बत से ना हुआ हो। लोगों को मजबूरन अपनी इबादत के लिए राज़ी कर रखा था। जो फ़िरौन को सजदा करने और खुदा मानने से इनकार करता उसको उसके ख़ानदान समेत कत्ल कर दिया जाता। आहिस्ता आहिस्ता मिस्र के लोगों का ये अक़ीदा बन गया कि फ़िरौन ही हवा, पानी और आग पर कादिर है, क्योंकि आतिश परस्तों की ईद वाले दिन भी जब दरियाए नील ठाठे मारता तो फ़िरौन की तरफ से ये मशहूर किया जाता कि फ़िरौन ने दरियाए नील को मिस्रियों के लिए पुरजोश कर दिया है। फ़िरौन ने हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अपनी बादशाह ज़ोर पर शादी की। ये बताते चलें कि फ़िरौन और हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक लेपालक बेटी भी थी जिससे ये दोनों बेहद प्यार करते थे। कहा जाता है कि फ़िरौन की वो बेटी इंतहाई खूबसूरत थी। उसकी खिदमत में 4000 कनीज़ें बैक वक्त रहती थीं। फ़िरौन अपनी बादशाहत में अगर किसी का अमल दखल बर्दाश्त करता भी था तो वो सिर्फ उसकी वही बेटी थी, यानी उसकी बेटी का महल में सबसे ज़्यादा असर रसूख था। फ़िरौन की एक ख़ास बांदी जिसका नाम मुशाता था। फ़िरौन ने उसे अपनी बेटी की खिदमत और देखभाल के लिए मुकर्रर किया हुआ था। मुशाता बेहद नफीस और हद दर्जा बाखलाक थीं। बहुत जल्द फ़िरौन की बेटी की सबसे ख़ास कनीज़ बन गईं। चंद ही महीनों में मुशाता को फ़िरौन की बेटी की खलवतगाह में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। ये वाक़या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से पेश किया जा रहा है। रिवायात में है कि इस वाक़े के बाद रिवायात में है कि फ़िरौन की बेटी को बांदी मुशाता से ख़ास उल्फत हो गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया और दीन बरहक की तबलीग शुरू की तो फ़िरौन और हज़रत मूसा के दरमियान जंगी हालत पैदा हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वालों को फ़िरौन रोज़ नई नई और दर्दनाक अज़ियतें देता था। ख़ास तौर पर जब फ़िरौन को यह पता चलता कि किसी ने मूसा अलैहिस्सलाम का दीन कबूल किया तो वो उसे दर्दनाक तरीक़े से शहीद करता। लोगों को कहता कि मैं ही ज़िंदगी और मौत पर कादिर हूँ। जिस तरह फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थीं, इसी तरह फ़िरौन की बेटी की बांदी मुशाता भी ईमान ले आई थीं। लेकिन उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ईमान के इजहार से मना फरमा दिया था। हज़रत मुशाता ने दिल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल किया। हज़रत मुशाता का ये मामूल था कि जैसे ही फ़िरौन की बेटी सो जाती तो वो अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाती और सारी रात इबादत में गुजार देती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसरा की रात एक मुकाम से मुझे नहायत ही आला खुशबू की महक आने लगी। मैंने कहा, है जिब्रील, ये कैसी खुशबू है? उन्होंने जवाब दिया कि ये फ़िरौन की बेटी की कंघी करने वाली खादमा और उसकी औलाद की है। उसकी शान पूछी गई तो अर्ज़ किया, फ़िरौन की बेटी को कंघी करते हुए इस मोमिना खातून के हाथ से इत्तफ़ाक़न कंघी गिर पड़ी तो उसकी ज़बान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। फ़िरौन की बेटी ने कहा, अल्लाह तो मेरा बाप है। नाउज़ बिल्लाह। उस खादमा ने जवाब दिया कि नहीं, मेरा और तेरे बाप का परवरदिगार अल्लाह है। फ़िरौन की बेटी ने कहा कि मैं इसकी खबर अपने बाप को दे दूँगी। तो उसने कहा, कोई हर्ज नहीं। बस उसने अपने बाप को सारी बात सुना। फ़िरौन ने अपनी बेटी की खादमा मुशाता को तलब किया और उससे पूछा, क्या तुम मेरे अलावा किसी और खुदा पर यकीन रखती हो? तो हज़रत मुशाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगी, हाँ, मेरा तुम्हारा और इस पूरी कायनात का परवरदिगार अल्लाह पाक है। फ़िरौन कहने लगा, यानी तुम मूसा पर ईमान ले आई हो? हज़रत मुशाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, बेशक वो अल्लाह के रसूल हैं और हमारी राहबरी के लिए चुने गए हैं। बस फ़िरौन का ये सुनना था कि गुस्से से आग बगूला हो गया। उसने भरे दरबार में हुक्म दे दिया कि इस औरत और इसकी तीनों बेटों को तांबे की गाय में जलाया जाएगा।
ये हुक्म सुनना था कि फ़िरौन की बेटी, जिसको उस बांदी से खासा लगाव था, वो कहने लगी, इस औरत को पहले मैं ख़ुद सज़ा दूंगी जिसने मेरे बाप की तज़लील की है। सिपाही को हुक्म हुआ कि मुशाता को बांध कर फ़िरौन की बेटी की खलवतगाह में छोड़ दिया जाए। फिर यहाँ से हज़रत मुशाता का इम्तहान शुरू होता है। रिवायात में है कि हज़रत मुशाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़िरौन की बेटी को कंघी किया करती थी, तो एक लोहे की कंघी मंगवा कर फ़िरौन की बेटी ने मुशाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बरहना करके उनके जिस्म को लोहे की कंघी से छील दिया। जब उनके जिस्म निढाल हो गया तो फ़िरौन का दरबार सजाया गया। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि पहले इसकी 2 बेटियों को तांबे की गाय में रखकर नीचे से आग लगा दी जाए। चुनाचे खुली कचहरी में ये सब सज़ा सबके सामने शुरू हुई ताकि लोग इससे इबरत हासिल कर सकें। हज़रत मुशाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने उनके 2 बेटियों ने चीख चीख कर तपती हुई गाय की अंदर ही जान दे दी, लेकिन मुशाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सब्र का पहाड़ बनकर खड़ी रहीं और अल्लाह को याद करती रहीं। फ़िरौन चाहता था कि ये औरत सबके सामने मुझसे ज़िंदगी की भीख मांगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। अगले दिन दोबारा महफिल सजाई गई। अब फ़िरौन ने हुक्म दिया कि उनके दूध पीते बच्चे को भी तांबे की गाय में रखकर नीचे आग लगा दी जाए। अल्लाह अकबर। अब की बार मुशाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चीखें निकल गईं। सब्र का दामन हाथ से छूटने लगा तो अल्लाह पाक ने उस दूध पीते बच्चे को क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई और बच्चा बोला, ए मेरी वालिदा, अफसोस ना करें बल्कि इन लोगों को मुझे आग में डालने दें, क्योंकि दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब से बहुत हल्का है। तब मुशाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिम्मत की और बच्चा भी सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाहियों ने बच्चे को तांबे की गाय में रख कर नीचे से आग जला दी और सारा दरबार ये करामत देखकर हैरान रह गया कि उस बच्चे की एक भी चीख ना निकली। हैरान होकर फ़िरौन ने जब गाय को खोलने का हुक्म दिया तो वहाँ सिर्फ हड्डियाँ मौजूद थीं। अब फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इस बांदी को भी गाय में डाल दिया जाए। ये सुनना था कि हज़रत मुशाता कहने लगी, ए फ़िरौन, मेरे तुझसे एक इल्तिजा है। ये सुनना था कि फ़िरौन खुश हुआ कि ज़रूर ये डर गई है और अपनी ज़िंदगी की भीख मांगेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो फरमाने लगी कि इतने साल खिदमत का मुझे इतना सिला दे देना कि मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियाँ एक ही कब्र में दफन कर देना। फ़िरौन ने कहा, अच्छा, तेरे कुछ हुकूक मेरे ज़िम्मे हैं, इसलिए यह मंजूर है। इसके बाद हज़रत मुशाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी तपती हुई गाय के अंदर रखकर ढांप दिया गया। अंदाज़ा कीजिए, तांबे की तपती हुई गाय, और उसमें उनको डाल दिया गया। उस औरत का क्या मुकाम होगा जिसकी कब्र की खुशबू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूंघी और जिसकी शान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बयान की। जिस औरत ने भी अपनी इज़्ज़त को महफूज रखा, इस्मत को दागदार न होने दिया, अपनी आबरू की हिफाजत की, तो यकीनन वो औरत अल्लाह की वलिया है। अल्लाह करीम के हाँ इस औरत का आला मुकाम है। मेरी बहनों, अल्लाह पाक आप सबकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। भाइयों, अल्लाह पाक आप सबको औरतों की इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।